चूज़ कॉलेज वाइज़ली। अगर तुम 12th में हो या फिर 12th से पास आउट हो चुके हो एंड तुम कॉलेज में जाने वाले हो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने कॉलेज को सेलेक्ट करने में कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें अच्छे कॉलेज में जाना है, तुम्हें बुरे कॉलेज में जाना है, तुम्हें ड्रॉप आउट करना है, तुम्हें क्या करना है, इन सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। एंड क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बेकार कॉलेज में एडमिशन ले लिया, इसी कारण मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्या-क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है अपने कॉलेज में एंड तुम्हें कैसे एक अच्छा कॉलेज चूज़ करना है। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ एंड जब मैं 12th क्लास में था तब मैं ये सोच रहा था कि मैं लॉ करूँगा एंड कुछ-कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण मैं लॉ नहीं कर पाया एंड मैं अच्छा कॉलेज चूज़ नहीं कर पाया। ऑल्सो मैंने लॉ करने का सोचा था पर मैं अब कर रहा हूँ बीकॉम फालतू सी डिग्री जिसका कोई मायने नहीं रखता, जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता, वो चीज़ कर रहा हूँ मैं। तो पहले ना मैंने ये सोचा था कि मैं रायपुर जाऊँगा। छत्तीसगढ़ के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है ये रायपुर, जहाँ मैंने सोचा था कि अच्छा लॉ कॉलेज है, वहाँ सबसे बेस्ट होती है पढ़ाई, ऐसा मुझे पता चला था। तो मैं सोचा कि मैं वहाँ जाता हूँ, पर कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण मैं नहीं जा पाया एंड मैं अभी मेरे एरिया में जो मेरे 20 किलोमीटर के एरिया में आता है कॉलेज, फालतू सा नल्ला सा कॉलेज जिसका नाम दिग्विजय कॉलेज है, उस कॉलेज में अभी पढ़ रहा हूँ। सबसे वाहियात कॉलेज है। क्योंकि ना वहाँ अच्छे से पढ़ाई होती है, ना वहाँ अच्छे से पढ़ाई होती है, कोई भी टीचर टाइम पे नहीं आता है। 7:30 बजे से चालू होती है मेरी क्लास, लेकिन एक टीचर 8:30 बजे आता है, कोई टीचर 9:30 बजे आता है। कभी भी अगर तुम ऐसा कॉलेज लोगे तो 100% याद रखना कि बहुत ज़्यादा टट्टी तरीके से पढ़ाई होती है फालतू कॉलेज में, सस्ते कॉलेज में। कोई टीचर काम का नहीं है, इससे अच्छा तो मेरे स्कूल वाले पढ़ाते थे जो देखो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ, अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे कॉलेज में हैं तो उस कॉलेज में कभी भी एडमिशन मत लेना। कभी भी अपने गाँव वाले कॉलेज में एडमिशन मत लेना। बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में रहते हो, बहुत ज़्यादा गाँव वाले एरिया में रहते हो, तो कभी भी वहाँ के कॉलेज में मत जाना, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। मैं सच बता दूँ, किसी को बुरा लग सकता है, पर मैं खुद गाँव में रहने वाला हूँ, पर मैं अपने गाँव के कॉलेज में नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि वहाँ सिर्फ़ 2 चीज़ें होती है। एक तो वहाँ सिर्फ़ लड़कीबाज़ी हो रही है वहाँ कॉलेज में, और दूसरी चीज़ सुट्टा, बीड़ी, दारू ये सब चल रहा है। कुछ भी अच्छा चीज़ नहीं होगी, वहाँ तो पढ़ाई होती भी नहीं है। ऊपर से सिर्फ़ बीड़ी, सुट्टा, तुम घुस जाओ कॉलेज के अंदर, आजू-बाजू में कोई बीड़ी पी रहा होगा, कोई सुट्टा पी रहा होगा, कोई दारू पी रहा होगा। सिर्फ़ यही, गाँव वाले कॉलेज में कभी भी एडमिशन मत लो। और जहाँ ज़्यादा गाँव के स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ भी एडमिशन मत लो। बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, पर बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज़्ड होते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज़्ड लोग हैं, बहुत किसी के पास सिविक सेंस नहीं है। मैं देखता हूँ छोटी-छोटी बात में भाई चाकूबाजी हो जाती है इधर, छोटी-छोटी बात में भाई बंदे बुला लेते हैं। यहाँ तो गाँव वाले एरिया में या फिर तुम ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज़्ड है, बहुत ज़्यादा गँवार हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। तो उससे अच्छा ये है कि ऐसी जगह बिल्कुल भी एडिशन एडमिशन मत लो। नेक्स्ट चीज़ जो तुम देख सकते हो अपने कॉलेज में, वो ये है कि कॉलेज का रेपुटेशन कैसा है? कॉलेज कैसा है, उसका रेपुटेशन कैसा है? उसके टीचर्स कैसे हैं, उसके बारे में जानने के बाद ही एडमिशन लो। ये मैंने गलती कर दी, और तुम मत करना बिल्कुल। वहाँ जान लो कि टीचर्स कैसे बिहेव करते हैं, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ इवेंट्स कैसे होते हैं। वहाँ के इवेंट्स अच्छे नहीं हैं, वहाँ के मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो वहाँ एडमिशन मत लो भाई, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें तुम पार्टिसिपेट करते हो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे तुम्हारा स्किल्स बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, सोशल स्किल्स बढ़ती है। और मेरे कॉलेज में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जिससे मेरा ये चीज़ बढ़े। यहाँ पर अच्छे से कोई भी एक्टिविटीज़ होती है ना, यहाँ पर स्पोर्ट्स होता है ना, यहाँ पर डांस, कुछ भी एक्टिविटीज़ हो यहाँ पर अच्छे से नहीं होती है। तो ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो जहाँ पर एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता हो, क्योंकि ये तुम्हारे स्किल्स को इम्प्रूव करता है, तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाता है। एक चीज़ और, तुम कभी भी ड्रॉप मत करना। तुम ये सोचते हो ना कि 1 साल ड्रॉप कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से पढ़ूँगा, 2 साल कर लेता हूँ, फिर उसके नेक्स्ट ईयर से पढ़ूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर तुमने ड्रॉप कर दिया ना कॉलेज, उसके बाद तुम्हें बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा। जबकि मैंने तो ड्रॉप भी नहीं लिया है। मेरा कॉलेज मेरे स्कूल के खत्म होने के 6 महीने बाद ही स्टार्ट हो गया था। उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता, एकदम मन ही नहीं करता है पढ़ने का। तो अगर तुम 1 साल, 2 साल ड्रॉप ले लोगे, तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा, उसके बाद खत्म भाई। उसके बाद तुम बैक आओगे, जो भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे अच्छा ये है कि तुम ड्रॉप ना लो कुछ। लास्ट चीज़ ये है कि सिर्फ़ पढ़ने के लिए मत जाओ कॉलेज में। पढ़ने के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, पढ़ो। और उसके साथ-साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें तुम्हें पार्ट लेना चाहिए, तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। कॉलेज जा रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ़ पढ़ाई नहीं है, तुम्हें अपने आप को ओवरऑल इम्प्रूव करना चाहिए, तुम्हें अपने आप की सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। तुम ऐसे लोगों से मिलो, ऐसे लोगों से बात करो जो जिनकी सोशल स्किल्स अच्छी है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो तुम्हारी भी अच्छी होगी। तो ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो जहाँ लोग अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, जो अपने आप को हर चीज़ में बेटर बनाना चाहते हो, ना कि ऐसे कॉलेज में जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, बीड़ी-सुट्टा फूँक रहे हैं, लड़कीबाज़ी कर रहे हैं, बस यही चीज़ें में ही ध्यान लगा है उनका। कॉलेज आखिरी है तुम्हारे सीखने का, तुम जितनी गलतियाँ करना चाहते हो कर लो कॉलेज में, जितनी चीज़ करना चाहते हो, तुम सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो कर लो, उसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा कॉलेज के बाद, 22-23 साल के हो जाओगे उसके बाद, तो फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, उसके बाद काम करना पड़ेगा, उसके बाद करियर पे फोकस करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा ये है कि तुम अभी ध्यान से अच्छा-सा एक कॉलेज चूज़ करो एंड वहाँ जाओ, ना कि आलतू-फालतू कॉलेज में। एंड दैट्स द वीडियो एवरीवन, बाय।